भारत मंडपम में जब एआई पर भविष्य की तस्वीरें खींची जा रही थी, तभी मंच से दूर एक अलग ही दृश्य तैयार हो रहा था। एआई इंपैक्ट समिट के दौरान भारतीय युवा कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ताओं ने अचानक शर्ट उतारकर विरोध प्रदर्शन किया। टी शर्ट पर लिखे नारे सीधे सरकार और भारत अमेरिका व्यापार समझौते पर निशाना साध रहे थे। सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें तुरंत बाहर किया, मगर तस्वीरें और सोशल मीडिया पर तस्वीरें वायरल हो गई। अब यह घटना संसद से सड़क तक सियासी बहस का केंद्र बन चुकी है। कांग्रेस यूथ के लीडर गिरफ्तार हैं और राहुल गांधी मोदी सरकार पर हमला कर रहे हैं। उसी कड़ी में मंगलवार को संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी संसदीय स्थायी समिति की बैठक हुई और इस बैठक में इस घटना पर प्रस्ताव पारित कर निंदा की गई। समिति के अध्यक्ष निशिकांत दुबे ने 20 फरवरी 2026 को इस घटना को लोकतांत्रिक मर्यादाओं के विपरीत कहा और कहा कि ऐसे कृत्य देश की छवि को ठेस पहुंचाते हैं। समिति की यह प्रतिक्रिया संकेत देती है कि मामला केवल एक कार्यक्रम में रुकावट तक सीमित नहीं रहा, इसे संस्थागत स्तर पर गंभीरता से लिया जा रहा है। घटना के बाद सत्तारूढ़ दल बीजेपी ने आरोपों की बौछार कर दी। पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि विरोध अपने मन से नहीं किया गया, बल्कि इसके पीछे कांग्रेस नेतृत्व का इशारा था। राहुल गांधी का नाम लेते हुए कहा कि कानून का लंबा हाथ उस बदमाश तक भी पहुंचेगा जिसने पर्दे के पीछे से भारत को बदनाम करने की साजिश रची थी। बीजेपी का तर्क है कि अंतर्राष्ट्रीय मेहमानों की मौजूदगी में इस तरह का प्रदर्शन भारत की तकनीकी महत्वाकांक्षा और निवेश माहौल को चोट पहुंचाता है। पार्टी से राजनीतिक स्टंट बताकर कांग्रेस पर देश की छवि खराब करने का आरोप लगा रही है। आपको जानकारी देते चलें कि विरोध प्रदर्शन के बाद दिल्ली की एक अदालत ने भारतीय युवा कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भानु चिब को 4 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया। दिल्ली पुलिस ने चिब समेत 8 कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया। आरोप है कि उन्होंने सुरक्षा प्रोटोकॉल तोड़ा और कार्यक्रम की शांति भंग की। पुलिस का कहना है कि वो ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि प्रदर्शन की योजना किस स्तर पर बनी और क्या इसके पीछे कोई संगठित रणनीति थी। कांग्रेस खेमे का तर्क अलग है। पार्टी का कहना है कि युवा कार्यकर्ताओं ने शांतिपूर्ण ढंग से विरोध दर्ज कराया और लोकतंत्र में असहमति का अधिकार मौलिक है। भारत अमेरिका व्यापार समझौते के कुछ प्रावधानों और तकनीकी साझेदारियों को लेकर सवाल उठाना कोई अपराध नहीं। कांग्रेस इसे राजनीतिक प्रतिशोध की कार्रवाई बता रही है। यहाँ असली बहस 2 स्तरों पर है। पहला ये कि क्या इस तरह का नाटकीय विरोध उचित था, दूसरा क्या इसे आपराधिक साजिश की तरह पेश करना अतिशयोक्ति है। एआई इंपैक्ट समिट का उद्देश्य भारत को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के वैश्विक मानचित्र पर अग्रणी दिखाना था। सरकार डिजिटल इंडिया और टेक्नोलॉजी ड्रिवन ग्रोथ की कहानी दुनिया के सामने रखना चाहती थी। ऐसे मंच पर विरोध प्रदर्शन से संदेश जरूर बदल जाता है। विपक्ष इसे नीति आधारित असहमति कहता है, जबकि सत्ता पक्ष इसे अराजकता बताता है। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो टकराव आने वाले चुनावी मौसम की हाट भी हो सकता है। युवा कांग्रेस का एक कदम अपने समर्थक आधार को यह संदेश देने की कोशिश हो सकता है। पार्टी सड़कों पर भी लड़ाई लड़ रही है। वहीं बीजेपी से कानून व्यवस्था और राष्ट्रीय सम्मान के मुद्दे से जोड़कर नैरेटिव मजबूत करना चाहती है। मीडिया में छपी खबरों की माने तो 4 दिन की पुलिस हिरासत के दौरान जांच एजेंसियां डिजिटल कम्युनिकेशन, कॉल रिकॉर्ड्स और सोशल मीडिया समन्वय की पड़ताल कर सकती हैं। अगर कोई ठोस सबूत मिलता है तो प्रदर्शन पूर्व नियोजित था और सुरक्षा प्रोटोकॉल तोड़ने की साजिश रची गई तो आरोप गंभीर हो सकते हैं। लेकिन अगर मामला केवल अचानक विरोध तक सीमित रहता है तो कानूनी धाराएं अपेक्षाकृत हल्की भी हो सकती हैं। कानून के जानकारों की माने तो अदालतें अक्सर इरादा और परिणाम दोनों को तौलती हैं। क्या उद्देश्य केवल संदेश देना था या कार्यक्रम को बाधित कर अंतर्राष्ट्रीय छवि को नुकसान पहुंचाना? इस पूरे विवाद में शब्दों की जंग भी कम दिलचस्प नहीं है। मास्टरमाइंड, बदमाश, अराजक घटना, ये शब्द केवल बयान नहीं बल्कि राजनीतिक संदेश है। बीजेपी अपने समर्थकों को दिखाना चाहती है कि वो सख्त है और देश की प्रतिष्ठा से समझौता नहीं करेगी। कांग्रेस अपने समर्थकों को यह भरोसा दिलाना चाहती है कि वो सरकार के हर फैसले पर सवाल उठाने के पीछे नहीं हटेगी। सोशल मीडिया पर भी बहस 2 ध्रुवों में बटी है। एक वर्ग इसे लोकतांत्रिक अधिकार कह रहा है तो दूसरा इसे ड्रामा पॉलिटिक्स बता रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि एक विरोध प्रदर्शन ने कैसे सरकार को हिलाकर रख दिया और इस पर कांग्रेस बीजेपी कैसे लड़ रहे हैं।